अस्तित्व। मेरे ऊपर आकाश दिखाई देता है। आकाश में रात्रि में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तारे इतने सारे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं पाते। इसे हम अनगिनत कहते हैं। इसका अंत नहीं है, इसलिए अनंत कहते हैं। आकाश असीम है, इसका और छोर नहीं है। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, गोल तारे हैं और अनंत आकाश गंगाएं हैं। इनमें से एक धरती हमारी है, जिस पर अभी हम रहते हैं। हमें ध्रुव तारा भी दिखता है, जो उत्तर दिशा में होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ दिखाई देता है। हमारे धरती पृथ्वी सौर परिवार की सदस्य है। हमारे सौर परिवार में सूर्य के आसपास नवग्रह चक्कर लगाते हैं, जिनमें बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अस्तित्व का मतलब है अस्थि और त्व। अस्थि है त्व व्यवस्था है जो निरंतर है तीनों काल में, वर्तमान, भूत, भविष्य। कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। प्रकृति, शून्य, खाली जगह दोनों ही है, यह समझ में भी आता है। शून्य अर्थात व्यापक। प्रकृति चार अवस्थाओं के रूप में दिखता है: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था में वो सभी वस्तुएं होती हैं जिनमें श्वसन प्रश्वसन अर्थात सांस लेना छोड़ना नहीं होता है। रूप। इसमें केवल बनना और बिगड़ना क्रिया चालू रहती है। इसमें किसी भी वस्तु का रूप, आकार, प्रकार, घन, आयतन, ठोस, तरल और विरल के रूप में पाया जाता है, जैसे पानी, मिट्टी, वायु, गैस, लकड़ी आदि। गुण। इसका सम, विषम और मध्यस्थ गुण होता है। मध्यस्थ गुण उस वस्तु को बनाए रखता है। किसी भी पदार्थ अवस्था की इकाई का दूसरे इकाई पर या तो सम प्रभाव पड़ता है या विषम, जिससे दूसरी इकाई का विकास होता है या ह्रास होता है। स्वभाव। पदार्थ अवस्था का स्वभाव बनना और बिगड़ना है। जैसे मिट्टी, पत्थर आदि बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, पानी भी भाप, ठोस, तरल रूप में बनता भी है और बिगड़ता है। धर्म। पदार्थ अवस्था का धर्म बने रहना है। पानी पदार्थ अवस्था का एक उदाहरण है जो कि व्यवस्था में अपना भागीदारी निभा रहा है। पानी तरल, विरल और ठोस तीन रूपों में पाया जाता है। उसका स्वभाव है बनना, बिगड़ना और धर्म बने रहना। पानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है, फिर वो ऊपर जाके काले बादल में ठोस रूप में बदल जाता है, फिर बारिश हो जाती है तरल रूप में। इसे जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं।
इसी तरह वो अपना धर्म भी निभाता है और तीनों अवस्थाओं में किसी भी तरह बने रहता है। मट्टी में कि रेती में? प्राणावस्था। प्राणावस्था पदार्थ अवस्था से विकसित है। पानी नाम के पदार्थ के संयोग से पदार्थ में रासायनिक एवं भौतिक क्रिया शुरू हो जाती है। स्पंदन क्रिया कहते हैं। पदार्थ से जब प्राण अवस्था की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले काई और फफूंद बना, उसके बाद कई वनस्पतियां बनना शुरू हो गई। रूप, आकार, प्रकार, रंग, रेखाएं, आयतन, घन। गुण, गुण का अर्थ होता है किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। सम गुण, विषम गुण और मध्यस्थ गुण, ये 3 तरह के गुण होते हैं। सम गुण का प्रभाव विकास में सहायक और विषम गुण का प्रभाव ह्रास में सहायक होता है। प्राणावस्था, प्राण कोशिकाओं का स्वभाव सहायक और मारक होता है। कुछ प्राण कोशिकाएं दूसरी प्राण कोशिकाओं की पोषक होती है। कुछ प्राण कोशिकाएं दूसरी प्राण कोशिकाओं की शोषक होती है। इस तरह से व्यवस्था के अर्थ में प्राणावस्था का स्वभाव सारक और मारक होता है। जैसे आंकड़े के पौधे का दूध हमारी आंख में लगने से आंख की रोशनी जा सकती है, इसका स्वभाव मारक है। वैसे ही जब हम टमाटर, ककड़ी, खीरा जैसी पोषक चीज़ें खाते हैं तब उसका हम पर सारक प्रभाव पड़ता है, इसका स्वभाव सारक है। धर्म, अस्तित्व बने अर्थात बने रहना एवं पुष्टि ही धर्म है। परंपरा बीजानुसंज्ञता से बनी रहती है। प्राणावस्था के उदाहरण: फूल गुलाब, गेंदा, मोगरा, मधुकामनी, सदाबहार। फल सीताफल, चीकू, अंगूर, केला, पपीता। औषधि गिलोय, नीम, तुलसी, मूंगा, पान। सब्जी लौकी, गिलकी, बैंगन, भिंडी, कुमड़ा। मावा बाड़ा, इसको खाने से ताकत मिलती है और इसमें आयरन भी है। ये पेरिविंकल फूल है, इसको जब मधुमक्खी काटती है तो इधर पे लगाते हैं और इसकी पत्ती ऐसी है तो ठीक हो जाता है। गेंदे का फूल है और इसके काढ़े को बना के पीने से बुखार भी ठीक होता है और ये इसकी माला भी बनती है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। जीव अवस्था, प्राण अवस्था के बाद प्रकृति में जब विकास हुआ तो सबसे पहले जिस जीव की उत्पत्ति हुई उसका नाम अमीबा और पैरामीशियम है। इसमें प्राणावस्था से भिन्न यह शुरू हुआ कि इनने चलना शुरू किया। दूसरा, इसमें नाभि केंद्र बिंदु की शुरुआत हो जाती है जिसमें उसका रूप सूत्र और गुण सूत्र होता है, जिससे वह जीव क्या खाएगा, पिएगा, चलेगा, उसका प्रभाव क्या होगा और उसकी व्यवस्था में भागीदारी क्या होगी, यह तय रहता है। इसमें प्रजनन या उनके बनने की प्रक्रिया उसके भाग होने से हो जाती है। जैसे अमीबा के 2 भाग कर दिए तो दूसरे में भी केंद्र बिंदु बनना शुरू हो जाता है और दूसरा भी व्यवस्था में भागीदार हो जाता है। जीव शरीर में विकास जैसा कि हमने देखा अमीबा, उसके बाद कई तरह के कीट पतंगे बनने
होंगे, जैसे चींटी, चीटा, दीमक, लेडीबग और कई तरह के बग्स। इनमें पंख का बनना शुरू हुआ। उसके बाद कई तरह की मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ, घास पर बढ़ने वाले कीड़े, इनका विकास दिखता है। इनके साथ साथ पक्षी का होना, उनमें ब्रेन का विकास होना दिखता है, जो अर्ध विकसित के रूप में अभी है। पक्षी, नभचर, थलचर, इस तरह व्यवस्था के अर्थ में विकास दिखता है। जलचर, मछली, ऑक्टोपस, स्टारफिश, खेकड़ा, नभचर, तितली, चिड़िया, लेडीबग, ततैया। थलचर, चूहा, गाय, बिल्ली। जीव शरीर का विकास होते दिमाग का विकास हुआ और अर्ध विकसित से पूर्ण विकसित मेधस बना। विकास क्रम में यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो जीवन के संकेत को ग्रहण कर पाता है। मेधस में एक जलीय पदार्थ होता है, उसमें कुछ विशेष तंतु होते हैं जो जीवन का संकेत लेकर इस जल में प्रभाव को छोड़ते हैं और जल के दूसरे तंतु उन संकेतों को शरीर के दूसरे अंगों को देते हैं। जीवन इस तरह के विकसित मेधस वाले शरीर को लेना चाहता है ताकि वो अपनी समझदारी को प्रमाणित कर सके। रूप, जीव अवस्था का रूप हमें आकार प्रकार, रंगों से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से दिखता है। गुण, सम अर्थात विकास में सहायक, विषम अर्थात ह्रास में सहायक, मध्यस्थ अर्थात बने रहने में सहायक, स्वभाव क्रूर अक्रूर, गुस्सा करने वाला, हिंसा, दूसरे को मारना, धक्का देना, दूसरों का खाना, वस्तु छीन लेना, चालाकी करना, झूठ बोलना आदि लक्षण जानवरों में दिखता है। धर्म, अस्तित्व, पुष्टि एवं जीने की आशा। ऐसा है, ये कुत्ता है, ये जीवावस्था में है। ज्ञानावस्था, मानव ही ज्ञानावस्था की इकाई है, क्योंकि मानव जीवन प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ शरीर रचना से बना है। मैं भी मानव हूँ। अपना अध्ययन करने पर मैंने यह पाया कि मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ। संयुक्त का मतलब है साथ साथ, साकार का मतलब है दिखने वाला। मैं कल्पनाशील हूँ, निरंतर सुखी रहना चाहती हूँ। मानो सुखी है। क्या हमने वाकई दिल को साधन समझा है? क्या हम शरीर में पर समझता है? क्या मानव ने खुद को प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ इकाई के रूप में प्रमाणित किया? हाँ तो कैसे, ना तो कैसे, देखिए हमारे अगले वीडियो। जीवों का उपयोग मानव करता है, जीवों का उपयोग
सहयोग है, अस्तित्व में सहयोग है, सहयोग